तुम्हारी बातों पे हंसी आ रही है। अरे वाह, कैसे इंसान हो। मैं तो मरने जा रही हूँ, तुम हंस रहे हो। हंसी इसलिए आ रही है कि मरने वाले कभी नंबर नहीं गिना करते। अरे भैया, तो फिर कैसे मरा जाता? दादा गलत बात है। यहाँ तक कि पड़ोसी मर जाता है और पड़ोसी जान नहीं पाता कि हमारे पड़ोस का आदमी कितनी समय मर गया। ये जवान करीन हुई ये मरने वाली में से नहीं हो। अगर तुम्हें मरना है तो तुम मरो। मोटू आओ, हम दोनों चलते हैं अपने रास्ते। ठहरो, जाते जाते मेरी माँ का नजारा देखती जाओ। तुम मरो, हम चिल्लाएगा बम। अब मैं मरने जा रही हूँ। तुम कहाँ थे? चौधरी आए गए। हाँ बताओ, तुम इस लड़के से सच्चा प्यार करती हो? हाँ, भगवान की कसम, मैं इनसे सच्चा प्यार करती हूँ। इस लड़के के लिए कुछ भी कर सकती हो? कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अपनी जान दे सकती हूँ। हाँ ये खंजर इधर रखिए। हाँ, लो रख दिया। आप बताओ। असले पाम महतारी के हुई हो तुम। हाँ, यहाँ जगलीटर के तार पकड़ लिए। अबे मर जाए यार, मर जाए यार। ओए, अबे मर जाए तो प्यार को करी यार। रिंकू, मैं इनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये तो पकड़ लियो। अरे यार, इतनी खूबसूरत कैसी बात कर रहे हो यार। ऐसा है, तुम अपना काम देखो। रजनीश, मैं मरने जा रहा हूँ। नंबर 1 और 2 और बहुत मेहनत आज हमें देखिए ले लगाओ चालू कर दिए थे मैं। अबे पावा चाहना पावा घुमा नहीं, अगर हम तलवार नहीं पकड़ लेते तो वो मर जाती ना। ए भाई, अगर मार भाई रजीश, मुझे मर जाने दो। क्यों मुझे खंजर छोड़ लिया? रीता, क्या बात है? एक बात बताएं। कौन सी बात? आज नहीं, हम जब से इस कॉलेज में आए हैं, हाँ। तब से तुम्हें देखता हूँ ना, तो सिर्फ मेरे दिल में तुम हो। अरे वाह, और आज तक तुमने कभी नहीं बताया। रीता, क्या बात है? हम एक ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इसलिए हम आपसे कहने में डर रहे थे। यही बात मेरे दिल में थी कि आपसे कहने से मैं भी डरती थी। एक बात बताएं। कौन सी बात है? एक बार ये लौंडे तो प्यार करे से आज तक नहीं हुआ भाई, भाग गवा है। सबसे आखिरी कई दिन जाए नहीं, आखिरी मजा आवे तो वही का कई दिन जाए। छुट्टी मिले हम सब 5 ही रात भर की छुट्टी। अरे तुम अपना काम करो। रीता, हाँ रजेश। ये जब से एक दूसरे से आंखें मिली है ना, हम एक दूसरे के दिल में आ गए। अच्छा, ऐसी बात है? रीता, हाँ। जब से नैना मिले बात आगे बढ़े। ये बात है। जब से नैना मिलल बात आगे बढ़ल। रोज अकिया करेला इंतजार वे, दिल भाई दीवाना तेरा प्यार में। दिल भाई दीवाना तेरा प्यार में।
जो चाहे तो बना नहीं पाई है। ऐसन रूप देखी कहना बनई है, बनावाली कई है, बनावे नहीं पाई है। रूप ऐसन बुझाला देख सूरज ला जाला। रूप ऐसन बुझाला जैसे सूरज ला जाला। जैसे चंदा उगला दरियाओं में, दिल भाई दीवाना तोरा प्यार में, दिल भाई। राजेश, मुझे बहुत देर हो रही है, हमारे भैया हमें डांटेंगे। मुझे भी देर हो रही है। लेकिन राजेश, आप बता, आप कब मिलोगी? जब तुम कहोगे। कल यही। हम तो एक दूसरे के साथ आते जाते रहते हैं। अच्छा, ए रीता, हाँ। और मिलते मिलते हंसी वादियों में, अच्छा, मिलते मिलते हंसी वादियों में, दिल को गया तो क्या करे। मिलते मिलते हंसी वादियों में, दिल खो गया तो क्या करोगे। अनजान में तमन्ना, अनजान में जान तमन्ना, दिल हो गया तो क्या करोगे। ओ मिलते मिलते हंसी वादियों में, दिल खो गया तो क्या करो। हाँ दोस्तों, सीन पे गौर करते रहिए। देखिए, अब आप लोगों के सामने वही जंगल आ रहा है। वो जो सांवला के घर में चमन है, ये वही दूल्हा है जो आकर सांवला के घर में जन्म लेता है। उस दूल्हे को तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन दुल्हन की आत्मा भटक रही है। तो देखिए दोस्तों, वही दुल्हन एक वीराना चुड़ैल बन चुकी है। तो देखिए, इस जंगल में इस लड़के को एक फूल बनकर कैसे उसके सामने आती है, कैसे उसका पीछा करती है, कैसे उसे अपनाती है, आप लोग हमारे मंच द्वारा देखिए। धन्यवाद। भोरे ने खिलाया फूल फूल तो मैं गया राजकुमार।
गया राजकुमार। भूल तेरा हो गया इधर उधर, भंवर खिलाया फूल फूल। भंवरे ने खिलाया फूल फूल ले गया राजकुमार। भंवरे तू कहना फूल फूल तो गए डाली से निकल। भंवरे ने खिलाया फूल फूल ले गया राजकुमार। क्या भगवान, चलते चलते बहुत दूर चलाया हूँ, लेकिन इतने बड़े जंगल में ऐसी खुशबू कहां से आ रही है? ऐसा लगता है कि वो खुशबू मुझे अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन देखते हैं वो खुशबू कहां से आती है, कहां से। भगवान, इतने बड़े चमन में, इतने बड़े बगीचे में सिर्फ एक फूल, लेकिन इतना खूबसूरत सिर्फ एक फूल, और इस फूल की खुशबू ऐसा लगता है कि मुझे स्वर्ग पहुंचा रही है। मैं इस फूल तक जरूर जाएंगे। इस फूल की खुशबू मुझे अपनी तरफ खींच रही है। हाँ? प्रिय साथियों, जैसे कि आप लोगों के समक्ष जैसे कि बताया गया है कि ये वही चमन जो आप लोगों के समक्ष, इस चमन के बीच एक गुमराह रूप में भ्रमण हो रहा है, उसी तरीके ये उसी चमन में दफनाई गई हुई लाश जो कि इसके पहले आप लोगों ने देखा है कि एक दुल्हन की लाश इसी चमन में दफन की गई थी दोस्तों। तो ये उसी दुल्हन की कब्र है दोस्तों, जहाँ की वो फूल खिला हुआ है, और वो फूल कोई दूसरा नहीं बल्कि ये उसी दुल्हन की आत्मा है दोस्तों, जो कि उस फूल में प्रवेश है, उस दुल्हन की आत्मा। ये दुल्हन की आत्मा उस फूल में प्रवेश है, इसीलिए उस चमन को अपनी तरफ खींच रही है दोस्तों। और ये चमन कोई और नहीं बल्कि एक वही वो दूल्हा है, जो कि एक वक्त इन दोनों का खात्मा हो चुका है। तो आइएगा दोस्तों, हम देखते हैं कि इसके आगे हमारे मंच द्वारा क्या दिखाया जाता है। धन्यवाद, शुक्रिया।
आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो? मेरे करीब आओ ना, तुम तो मेरे हो और मेरे ही रहोगे। यही जी करता है तुम मेरे सामने आओ और मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूं। भूली बिसरी एक कहानी, भूली बिसरी एक कहानी। भूली बिसरी एक कहानी, फिर आई एक याद पुरानी। भूली बिसरी एक कहानी, भूली आने का वादा किया, आने का वादा किया, वादा तोड़ दिया, नहीं आए पिया। भूल गए तुम दिलवर जानी, भूल गए तुम दिलवर जानी। फिर आई एक याद पुरानी, भूली बिसरी एक कहानी, भूली आइए मालिक, आइए आइए। बंसराज कहाँ है रे? मालिक और ठाकुर साहब हो गई एक गजब की बात। क्या ठाकुर साहब हो गई एक गजब की बात। और रजनी का बेटा कहा मारूंगा मैं लात। क्या बोला? रजनी का बेटा ने लात मारने को बोला ठाकुर। कह रहा था कि जाकर अपने उस साले कुत्ते से ठाकुर से भी कह देना, अगर आज की बात आवाज उठाया इस तरफ तो साले की आंख नोच लूंगा। मेरा खाया नहीं उसकी यह औकात, तो उसने है कहा मारन को है ला।
ठाकुर। वो लात मारने को कहा हाँ, और तुम उसकी तारीफ हमें बताने के लिए आए हो। बगैर आपकी इजाजत ठाकुर, नहीं तो वहीं का वहीं साले को टपका दिया होता। अरे टपकाने की बात छोड़, हाँ, साले का पैर काट कर फेंक दिया होता। पैर? हाँ ठाकुर, अगर इजाजत हो तो भी इसी वक्त उसके साले के दोनों पैर काट कर फेंक दिए। हम साथ चलते हैं। चलो ठाकुर। आ हमारे साथ। अभी तक मेरा बेटा राजेश कॉलेज से वापस नहीं आया। मैं इसका इंतजार करती हूँ। रजनी, ठाकुर साहब, संपत की दुल्हन, क्या संपत की मौत तुझे याद नहीं है? याद है मालिक, भूल गई? याद है। किस तरह उसकी मौत हुई थी अच्छी तरह याद है ना? हाँ मालिक। हैं? याद है? हाँ, आखिर बात कहाँ है? और बता रजनी तेरा वो बेटा कहाँ है? मेरा बेटा बता रजनी तेरा वो बेटा कहाँ है? तो छोटे ठाकुर को ऐसा कहा। क्या बनो सबकी इज्जत तेरा वो बेटा। अरे रजनी, तेरा बेटा सारी दुनिया की इज्जत का ठेका ले रखा है क्या? नहीं तो मालिक। अपना सबकी इज्जत तेरा वो बेटा जो लात मारन को उसने कहा। और बना सबकी इज्जत मेरा लाल क्यों है? बना सबकी इज्जत मेरा लाल क्यों है? जो छोटे ठाकुर को कहा ऐसा क्यों है? बिना कुछ कहे कुछ कहा भी न होगा। मुझे मालूम है मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अगर आपने कुछ कहा होगा तभी आपको लात मारने के लिए कहा होगा। बिना कुछ कहे कुछ कहा भी न होगा और तुम्हारे नैनी लाल ठाकुर जी
रही है कि हमारे नयन लाल का है। कहाँ है तेरा बेटा? अपने बेटे को बुला, बुला अपने बेटे को। मुझे नहीं मालूम मेरे बेटे कहाँ है। देख रजनी, अगर क्रोध की प्रचंड ज्वाला भड़क उठी तो तेरे हित में बहुत बुरा होगा। अपने बेटे को अपने कोख में कितने दिन रखा? अपने बेटे को अपनी कोख में कितने दिन रखा? 9 माह। 9 माह? किस चीज से सींचा? अपने खून से। अपने खून से? हाँ, और बाहर आया तो उसे दूध पिलाया क्यों? हाँ। दूध भी खून का अंश है। हाँ। हमको लात मारने को क्यों बोला रे? हमने कहा ना मालिक कि अगर छोटे टाक्स ने कुछ कहा होगा तभी मेरा बेटा ऐसा कहा है। नहीं, मेरे बेटा वैसा नहीं है। रजनी, तेरे पति ने यही गुस्ताखी की थी ना? यही गुस्ताखी की थी ना? केवल हमारे घोड़े को लात मारा था, हमने तेरे पति को जान से मार दिया था। वो हमारे दोस्त को, हमारे दाहिने अंग को